हेलो, मैं ऋतुराज। कैसे हैं आप सभी? हमको लगता है और भगवान से ही बनाएंगे कि आप सभी लोग खुश रहें। और जो हम लेके आए हैं ऋतुराज ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का मैथ्स। यह मैथ जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन कह रहा है हिंदी मीडियम के लिए, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे थोड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे कर करके। और 2 फैक्टर हो भी तो कौन कौन हो? तो एक वह खुद और दूसरा एक और खुद। एक या खुद नहीं कह रहे, एक और खुद कहने का मतलब दोनों चाहिए अवेलेबल। एक भी चाहिए और खुद भी चाहिए। नहीं तो कोई कोई पूछता है कि एक क्या अभाज्य संख्या है, तो नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो है वहां पे, ठीक है, वो खुद है, लेकिन दूसरा उसके साथ एक चाहिए, मतलब दो फैक्टर चाहिए, जहां की एक ही फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है। तो केवल कम से कम बाबू 2 फैक्टर नहीं कह के बल्कि बोलेंगे केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या होगा। और 2 से अधिक हो गया तो भाज्य हो जाएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो भाज्य। जैसे अब मान लेते हैं 2 से अधिक में कि जैसे कि 4 ले लीजिए, तो 4 का एक भी फैक्टर है, 2 भी है, और कौन, 3 भी है। सॉरी, 3 नहीं है बाबू, मजाक किए हैं। 4 है, 1 2 4। तो इसका एक से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हो गया। 4 देखिए, 1 2 3, यानी 2 से अधिक फैक्टर है। तो जब 2 से अधिक फैक्टर आता है तो उसको भाज्य कहते हैं, केवल 2 ही फैक्टर आते हैं तो उसको अभाज्य कहते हैं। और एक नहीं भाज्य संख्या और नहीं तो अभाज्य संख्या। पर छोड़िए, उससे मतलब नहीं था। यहाँ पे पूछा भाज्य है तो क्यों है। तो भाज्य के लिए इसको हम सबसे पहले अभाज्य के फॉर्म में करेंगे। अभाज्य के फॉर्म में करेंगे। अभाज्य का गुणनफल क्या होता है? हमेशा भाज्य होता है। पहले इसको अभाज्य के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर, एक संख्या का मान लेंगे ए, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। और इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर और बी को लेके इसको बी मानेंगे, दूसरा वाला पार्ट को, और फिर इसको बी मान के सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट में ऐड होता है ना, उसको निकाल लीजिए बाहर कॉमन। 13 को बच क्या जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 की जगह पर कितना रखाएगा, 1, और जोड़ 1 जोड़ 1, 13 का 13, 11 सत्ते 77, एकम 77, और जोड़ 1, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 13 गुना 77 1 78। 78 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। 78 का फैक्टर निकालिएगा, 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, और बाबू 9 दूनी 18। फिर उसके बाद 3 से हो जाएगा 13, यानी कि हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा भाज्य संख्या है कि नहीं, 13 भी भाज्य संख्या, 2 भी भाज्य संख्या, 3 भी भाज्य संख्या, 13 भी। यहाँ पे लिखेंगे, यहां एक से कह रहे हैं, 2 से, यहां 2 से अधिक 2 होगा या 2 से अधिक, सबसे बढ़िया लिख देते हैं 1 से, ठीक, क्या आपको अच्छा समझ में आए। यहां 1 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणन है, या गुणनफल है, या गुणनखंड है, गुणन है। इसलिए यहाँ पे जो कितना है, 1 से अधिक अभाज्य संख्या क्या है, गुणन हुआ है। इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 1
भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है कहने का मतलब आप समझे, एक से अधिक अभाज्य संख्या क्या है? गुणन है, या कहेंगे गुणनफल है। ठीक, या कह सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 जो है एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। तो यह जो होगा, जब एक से ज्यादा अभाज्य संख्या का गुणन यहाँ पे होगा तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। इसको नोट कीजिए। तो फिर दूसरा वाला को फिर बता रहे हैं, सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे और लिखेंगे फिर दूसरा वाला में, और फिर माना कि b बराबर, दूसरा पार्ट मान लेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। जो यहाँ पे बोले हैं ना, जो प्लस के फॉर्म में होगा, जो जोड़ के बाद होगा उसको कॉमन निकालेंगे। जोड़ के बाद 5 है, 5 जो जोड़ा जाएगा उसी कॉमन निकालना है। 5 जोड़ा गया, 5 को कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 गुना 6 गुना 5 की जगह पर 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। अब गुना करेंगे 5 गुना, यहाँ पे 7 गुना 6, 7 6 42, और 42 में जब गुना कीजिएगा 4 3 12 24 से, तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 1008, और जोड़िएगा इसमें 1, कितना हो जाएगा? 5 गुना 1009, और 1009 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या जो है, यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या क्या है? संख्या का गुणन है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 1.2 का 6ठा नंबर हमने सॉल्व किया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आपका 7वां नंबर जो क्वेश्चन है 1.2 का, अंतिम 1.2 एक्सरसाइज का 10वां क्लास का 7वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन मैं बनवाने जा रहा हूं। जिस क्वेश्चन में कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे, किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मानते ग्राउंड है, इसके अड़िए जो है एक सर्कुलर टाइप का थोड़ा सा पथ है, थोड़ा मंडाकार बना दिया लेकिन सर्कल टाइप का है। अभी मान लेते हैं पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे खेलना होना है, और ये जो है दौड़ने के लिए रास्ता बना है, जिस पर क्या हो रहा है? बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जब इस पर दौड़ती है, मान लेते हैं कि इस पोजीशन से दौड़ना सोनिया शुरू की, तो यहां से यहां पहुंचती है तो 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को। और इसी पोजीशन से एक और आदमी है, कौन? रवि है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है इसको फिर यहीं से जाते हैं पहुंचता है, तो उसको रवि के लिए जो है 12 मिनट लगते हैं, और सोनिया के लिए 18 मिनट। रवि के लिए जो है 12 मिनट और सोनिया के लिए 18 मिनट। मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ किए। एक ही स्थान, इसी स्थान से, समय कोई फिक्स कर दीजिए, 8:30, 9:12:30, गांव वाला भाषा में 9:30 बजे, ऐसे करके 9:12, 10 बजे, 4 बजे सुबह, तो एक टाइम फिक्स कर दिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि एक ही दिशा में, मतलब जैसे ही दौड़ा है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी हो आपके दिमाग में जैसे चल रहा हो। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको जरा ध्यान से समझना है। अगर आपको क्लॉकवाइज कह रहा है तो दोनों क्लॉकवाइज, और नहीं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो घड़ी के दिशा में तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दोनों जब एक ही दिशा में बोले, एक ही पोजीशन से बोले, एक ही समय बोले, तो क्वेश्चन क्या मांगता है आपसे? क्वेश्चन जो है एलसीएम मांगता है। दिल मांगे एलसीएम हुआ, क्वेश्चन मांगे एलसीएम हुआ। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में पहले जो दिया गया है वे लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? सोनिया को एक चक्कर लगाने का समय बराबर कितना देर? सोनिया के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। 18 मिनट। और इसके साथ एक रवि लगा रहा है, तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। जरा ध्यान से सुनिएगा आप। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम 12 कोमा 18 का एलसीएम। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं 12 का भाज्य गुणनखंड और 18 का भाज्य गुणनखंड। 12 का दोनों का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। नहीं मन का तो 12 का अभाज्य गुणन खंड क्या होगा? 12 का। तो 12 का देखिए यहाँ पे 12 में लगाइएगा 2 से 6 और 2 से 3, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। अब 12 हो गया। अब 18 का, 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है? यहाँ पे कर लीजिए 18 का भी। 2 से 9 और 3 क्या है? 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 2। बोले थे अगर दोनों में शामिल हो, दोनों में 2 शामिल है, दोनों में शामिल है जहाँ पे पावर ज्यादा होगा उसको एलसीएम में लेते हैं। तो 2 का पावर 1 है यहाँ पे, 2 का पावर 2 है यहाँ पे, इसलिए 2 का पावर 2 लेंगे। मल्टीप्लाई 3 का पावर यहाँ पे 1 है और 3 का पावर यहाँ पे 2 है, तो 3 का पावर 2 लेंगे। 2 का पावर 2 लेने का मतलब 4 हो गया, 3 का पावर 2 लेने का मतलब 9 हो गया। तो हो जाएगा 36 मिनट बाद वह जो होगा उसी स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें और थोड़ा सा अच्छा करता कि किस चक्कर में दोनों का भेंट होगा। तो बाबू रवि का जो होगा कौन सा चक्कर? तीसरा चक्कर, और सोनिया का दूसरा चक्कर प्रारंभिक स्थान पर आने के बाद मुलाकात होगी। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज हमने कर दिया क्लियर, और इसके अगले वीडियो में 1.3 से मिलेंगे। चलिए